क्लास 10 का केमिस्ट्री पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री पार्ट में हमने आपको पहले चैप्टर इन कर दिए थे, सेकेंड चैप्टर में स्टार्ट किए थे, उसमें एसिड और बेस के बारे में बताया था। उसी के आगे की बात करेंगे, एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी मतलब गुण। गुण दो प्रकार से होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में एसिड कैसा होता है? खट्टा होता है, और ये कैसा होता है? कसेला। ये तीखा भी होता है, कसेला तीखा। ठीक, और ये नीले लिटमस को क्या कर देता है? नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। और ये क्या होता है? लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ठीक, ये इसको हो गए। अगर ये मेथी और इसके साथ क्या करते हैं? अगर एसिड तो गुलाबी हो जाते हैं, और ये मेथी के साथ क्या नहीं करते। तो ये सब चीजें हम एसिड और बेस की हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज वे क्रिया जो किसी दूसरे या एसिड किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टी की वजह से केमिकल बन जाते हैं। ठीक, बनने वाला दूसरा प्रोडक्ट क्या कहलाता है? वो केमिकल प्रॉपर्टी कहलाता है। तो इसमें मतलब रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल की बात करें, और रिएक्शन विद मेटल मतलब धातुओं से क्रिया। ठीक, अब धातुओं से क्रिया क्षार भी करते हैं और अम्ल भी करते हैं। ठीक, तो हम अम्ल की बात करें, जैसे अम्ल मान लो Mg है, Mg क्या है? हमारा धात है, और किससे रिएक्शन किया? HCl से रिएक्शन किया तो बना दिया MgCl2 प्लस H2। ठीक, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल करते हैं, क्योंकि मैग्नीशियम अधिकतम 2+ पॉजिटिव होते हैं, तो इसके पास Cl अगर आएगा तो कितने मारेंगे? क्योंकि Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2, यानी Cl मॉलिक्यूल कितना जुड़ेगा? 2, तो इसकी वजह से पूरी जाएगी MgCl2 बन जाएगा। तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो आप सीधा सा ध्यान रखेंगे कि रिएक्शन विद मेटल ऑफ एसिड में क्या होता है कि जब कोई धात एसिड से रिएक्ट करती है तो वो कोई साल्ट बनाएगी, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाती है, या जो भी धात बनाएगी, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सीधा सा टॉपिक ध्यान रखेंगे, क्या मुक्त होगा? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो Fe प्लस H2 भी एसिड है। ठीक, तो H2 से रिएक्शन है, ये उदासीन होता है, लेकिन एसिड नहीं कहलाता, लेकिन मान के चलते हैं। तो क्या बनेगा? Fe2O3, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं, ठीक है, ये 2 हो गया। ठीक, बैलेंस से पूरी करते हैं तो कितना बचा? 3H2। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हुए, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल हुए, हाइड्रोजन गैस के। तो ये रिएक्शन हो गई एसिड के साथ। अब बेस के साथ बात करें क्षार की, तो क्षार में क्या होता है? अगर कोई क्षार मान लो जिंक जैसे है, जिंक NaOH से रिएक्शन कर रही है, NaOH से रिएक्शन कर रही है, तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस इसमें भी मुक्त होगी, हाइड्रोजन गैस इसमें भी मुक्त होगी। तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी तो NaZnO2 प्लस H2, ये कंपाउंड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। दूसरा अगर कोई धात ले लें, Mg ले लेते हैं, ठीक, Mg प्लस NaOH, दो मॉलिक्यूल लेंगे NaOH, तो इसमें भी वही होगा Na2 MgO2 प्लस H2, ये सोडियम निकेट, सोडियम मैग्नीटाइट। ठीक, ये हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। तो ये बात हो गई हमारी रिएक्शन विद मेटल के साथ जब क्रिया होती है तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस, बनने वाला प्रोडक्ट तो डिफरेंट प्रोडक्ट होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं रिएक्शन विद वाटर के साथ क्रिया। एसिड अगर वाटर के साथ मान लो H2O HCl के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोनियम आयन आता है,
क्या बनेगा H2 H3O प्लस प्लस CH3CO माइनस। तो ये चीज बनती है, हाइड्रोजन आयन बनता है, इसमें रिएक्शन नहीं होती है। ठीक। तीसरी बात करें मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट की बात करें तो मेटल कार्बोनेट में ये तीसरी रिएक्शन, मेटल कार्बोनेट में बात करें तो मेटल कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट अगर हम ले लें, कैल्शियम कार्बोनेट ले लें, मान लो अगर HCl से रिएक्शन किया, LCl से रिएक्शन किया तो CaCl2 बना देगा, कैल्शियम क्लोराइड बना देगा। ठीक, कैल्शियम क्लोराइड बना देगा और CO2 प्लस H2O। ठीक, मतलब कैल्शियम का कोई भी मेटल कार्बोनेट रिलेट करता है किसी एसिड के साथ तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और H2O गैस निकालता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O मॉलिक्यूल वाटर का अलग होता है। तो ऐसी रिएक्शन क्या है, जबकि बेस में रिएक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट रिएक्शन विद बेस। बेस मतलब क्षार के साथ, मतलब अम्ल भी हम क्या करेंगे, अगर अम्ल मान लो HCl और क्षार NaOH से रिएक्शन करता है तो क्या बनते हैं, लवण। लवण मतलब NaCl प्लस H2O, लवण बनाता है। ठीक, तो ये चीज रिएक्शन किसकी हो गई, रिएक्शन विद बेस। ठीक, नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। रिएक्शन विद, ये दोनों में हो सकती है, आप रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद एसिड। यहाँ पर जब एसिड बेस में दिखाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिएक्शन विद एसिड, और जब एसिड में दिखाएंगे तो रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन सेम कर सकते हैं। ठीक, और रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड केवल बेस देते हैं, क्षार नहीं देते हैं, इन्हें बात करते हैं बेस। ठीक, मेटल ऑक्साइड, कोई मेटल ऑक्साइड लेते हैं, मान लो जिंक ऑक्साइड ले लेते हैं, जिंक ऑक्साइड रिएक्ट किया NaOH से जिंक ऑक्साइड रिएक्ट किया तो मॉलिक्यूल कर देते हैं, तो Na2ZnO2 प्लस H2O। ओके, और वाटर करता है। ठीक, ये हो गई रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड। अब अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट आपको पता होगा NH4Cl। अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, NH4Cl। NH4 ये अमोनियम होगा, सॉल्ट में कुछ सॉल्ट होगा तो NH4Cl रिएक्ट किया। ये दो रिएक्शन आप हमेशा ध्यान रखेंगे, रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड और अमोनियम सॉल्ट, ये दोनों रिएक्शन केवल बेस में होंगी, क्षार में नहीं। और ये रिएक्शन और ये रिएक्शन आपकी दोनों में कॉमन रहेगी, ये एसिड भी करते हैं और बेस भी करते हैं। ठीक है, जबकि ये दो रिएक्शन केवल एसिड करते हैं, ये रिएक्शन बेस करते हैं। ठीक, तो ये अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन जब होती है किसकी, बेस की। ठीक, तो बेस की रिएक्शन होती है, मान लो NaOH से रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, NaCl ये यहां से निकल जाएगा और NH3 और H2 वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, अमोनिया निकलेगा, NaCl निकलेगा, क्योंकि यहां से अगर इसको छोड़े तो ये NH4 प्लस प्लस Cl माइनस निकलेगा और ये Na प्लस और OH माइनस, ये चीज मिलके यहाँ बना देगा और यहाँ से ये NH3 अलग हो जाएगा, H आयन निकल के, इस OH माइनस आयन से निकल के ये H2 बना देगा। सीधा NH4Cl से जब रिएक्शन करता है अमोनियम सॉल्ट से, तो बेस रिएक्शन करता है तो देन फॉर यू क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बना देगा और अमोनिया और वाटर कुछ कर देता है। यहाँ पर अगर कोई दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं तो कुछ डिफरेंट बनेगा, जैसे MgOH का फोल्ड, MgOH का फोल्ड साइज यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल कर देंगे, यहाँ पे बनेगा MgCl2 और 2NH3 और 2H2O। ओके, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम उनकी फिजिकल बिहेवियर जो बाहर
कैसे देख के बता सकते हैं, जैसे उसका कलर कैसा है, एसिड का कलर कैसा है। अब कोई भी एसिड हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है एसिड का ही बात, तो उसका कलर कैसा है, कलर लिखना, अडूर मतलब उसकी गंध कैसी है, ठीक, तो ये सब चीजें बताना फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में मतलब किसी चीज से रिएक्ट करता है जब, तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाती है। जैसे मान लो ये अमोनियम क्लोराइड एसिड से बेस से रिएक्ट किया तो क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड और अमोनिया और वाटर किया, ठीक। तो ये सब चीजें जो होती है, रिएक्शन होती है, वो क्या कहलाती है, केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है, ठीक। तो एसिड और बेस हो गया। अब एक चीज इसमें थोड़ी सी आई थी, एक रिएक्शन आई थी, एक रिएक्शन आई थी, रिएक्शन विद बेस या वाटर, एसिड बोल सकते, कुछ भी बोल सकते, रिएक्शन विद बेस या एसिड। तो रिएक्शन विद बेस या एसिड, मान लो कोई एसिड HCl है, बेस NaOH है, तो हमने बताया था कि रिएक्ट करके NaCl और H2O बनाता है, इसको हमने बोला था लवण यानी साल्ट। आपने एसिड के बारे में समझ लिया, बेस के बारे में समझ लिया, एसिड बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब बचा हुआ आपके पास क्या है, साल्ट। तो साल्ट बनता कब है, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट का निर्माण होता है, ठीक। अब यही पढ़ना है, साल्ट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ साल्ट, टाइप्स ऑफ साल्ट, उसमें से 6 हैं, 6 साल्ट पढ़ने हैं। जैसे सिंपल साल्ट, इसी तरह 6 सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट हो गया, मिक्स सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, जिसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट भी बोलते हैं, ठीक, और एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, और ये 4-5 जो 6 हैं आपको ये पढ़नी है, ठीक। यही सॉल्ट के बारे में। अब बात करते हैं कि उपयोग, यूजेज एसिड का काम होता है प्रयोगशाला में, ठीक, अकर्मक के रूप में, ठीक, और दवाइयों के निर्माण में, केमिकल रिएक्शन में, ठीक, ये सब इसके उपयोग में आता है, ठीक। तो इतनी चीजें आपको लिखने हैं सभी लोगों को। एसिड बेस क्या है, इसका डिफरेंस आप डिफरेंस में लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, जैसे लिखना है आप लिख सकते हो।